या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज है 21 जुलाई 2026, दिन है मंगलवार और आज है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 21 जुलाई 2026 को सुबह 4:03 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 22 जुलाई 2026 को सुबह 5:16 पर। तो सूर्योदय कालीन अष्टमी है आज, और जिनके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आज के दिन आप कन्या पूजन, हवन इत्यादि कर सकते हैं। और अगर आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो पूरी नवरात्रि में आपको मंत्र जप करना है। नौमी तिथि कब है, कलश का विसर्जन कब करना है, इसकी जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं। इसके साथ ही माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आज के दिन की जाती है। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ बगलामुखी की कथा और माँ महागौरी की कथा और पूजा विधि। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी और इसलिए इनकी पूजा की जाती है गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ के मुख से सदैव पीली रंग की आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सौराष्ट्र में आए हुए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी, जिसके बाद माँ बगलामुखी प्रकट हुई थी। बात करें माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में तो देखिए, माँ बगलामुखी नव यौवना हैं और पीले रंग की साड़ी धारण करती हैं, सोने के सिंहासन पर विराजती हैं और इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। सिर पर सोने का मुकुट धारण करती हैं और इसके साथ ही स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत हैं। माँ बगलामुखी का शरीर पतला है और बहुत ही सुंदर है। गोरा रंग है इनका और इनकी कांति स्वर्ण के समान है। उनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर कि सदैव मुस्कान छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है। माँ बगलामुखी का मंत्र है श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। श्रीम ह्रीम ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। अगर धन की कमी है, आर्थिक तंगी है, घर में बरकत नहीं होती है या फिर कोई भी ऐसी परेशानी जो बहुत समय से समाप्त नहीं हो रही है, इस मंत्र का जप कीजिए कम से कम 108 बार। अगर आप माँ भगवती बगलामुखी की पूजा करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं तो माता प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सभी दुख और बाधाओं से मुक्त कर देती हैं और समस्त प्रकार के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। तो माँ बगलामुखी की आराधना गुप्त नवरात्रि में अष्टमी तिथि पर पूरे भक्तिभाव से, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे कि संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया, संसार की रक्षा करना असंभव सा हो गया। अब ये तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। इसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस विषय का कोई हल ना पाकर वो भगवान शिव को स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति रूप के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी ही शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हो गई और उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बरा स्वरूप में देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि थी, जिसमें देवी शक्ति का देवी बगलामुखी के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी हैं। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या हैं। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाद विवाद से विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्राह्मण की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से
भक्त के जीवन की हर बाधा दूर हो जाती है और शत्रुओं का नाश करने के साथ साथ ही बुरी शक्तियों का भी नाश करती हैं। देवी को बगलामुखी, पीतांबरा, बगला, वल्गामुखी, बगलामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश हो जाता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। शांति कर्म में, धन धान्य के लिए, पौष्टिक कर्म में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने हेतु देवी उपासना और देवी की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देवी का साधक भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त कर लेते हैं। वे चाहें तो शत्रु की जीवा ले सकती हैं और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती हैं। देवी वचन या बोलचाल से गलतियों तथा अशुद्धियों को निकालकर सही करती हैं। अब कैसे करें देवी बगलामुखी की साधना? तो देखिए, सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ बगलामुखी की आराधना की जाती है। तो जिस स्थान पर आपको पूजा करना है, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो एक ही जगह जहाँ पर आप हर रोज़ पूजा करते हैं वहीं पर माँ के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और पीला आसन डालकर बैठ जाइए। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि हमारे पास पीला आसन नहीं है तो क्या करें? तो प्रतिदिन जो आप पूजा में प्रयोग कर रहे हैं उसी आसन पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि वस्त्र आपका पीले रंग का हो, ठीक है? और अगर आपके पास माता बगलामुखी की कोई तस्वीर हो या कोई विग्रह हो तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसी पर माँ बगलामुखी की स्थापना कर सकते हैं। कई ऐसे भक्त हैं जो कि माँ बगलामुखी की विशेष साधना करते हैं। ऐसी अवस्था में आप आज के दिन चाहें तो व्रत भी धारण कर सकते हैं। बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन करके माँ बगलामुखी की आराधना आप कर सकते हैं। अच्छा, सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए जहाँ पर आपको पूजा करना है वहाँ पर, ताकि आपको बार बार पूजा में से उठकर और सामग्री लेना ना पड़े। जैसे कि माँ बगलामुखी की पूजा में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, तो पीले रंग के फूल, पीले रंग का चंदन और पीले रंग के वस्त्र माँ को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर माँ की पूजा कर लीजिए और फिर वहीं बैठकर माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं, चालीसा का पाठ कर सकते हैं, फिर माँ की आरती कर लीजिए। आप चाहें तो माँ की आरती करने के बाद भी चालीसा और कथा इत्यादि पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी की माला से माँ के मंत्रों का जप किया जाता है। हल्दी की माला माँ को अर्पित भी की जाती है, जैसे कि साबुत हल्दी की माला आप चाहें तो बना भी सकते हैं, बाजार में भी मिल जाती है, पूजा की दुकान पर हल्दी की माला मिल जाती है। माँ बगलामुखी को हल्दी की माला अर्पित करने से शत्रुओं का नाश होता है, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है, संकटों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी में आप हों तो उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हों तो ऐसी अवस्था में माँ बगलामुखी को हल्दी की माला अर्पित करनी चाहिए। एक पात्र में अगर आप थोड़ी सी हल्दी रखकर, चाहे तो साबुत हल्दी या फिर जो पाउडर हल्दी होती है आप वो भी रख सकते हैं, उसी के ऊपर अगर आप दीपक प्रज्वलित करके और माँ को अर्पित करते हैं तो इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके मन की जो कामना हो वो पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, उससे माँ आपकी हर समय रक्षा करती हैं। और ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत आसान उपाय है। सबके पास हल्दी रहती है। आप माँ की पूजा में हल्दी के ढेर पर दीप दान कर सकते हैं। इससे बड़ी से बड़ी बाधा से आपको मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, अगर आपके पास पीला वस्त्र हो तो माँ का जो विग्रह है, जो फोटो है, अच्छा जैसे कि बगलामुखी की फ़ोटो नहीं भी हो आपके पास, अगर माँ दुर्गा आपके घर में विराजित है, माँ दुर्गा की कोई भी फ़ोटो हो या फिर मूर्ति है, तो माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए उन्हीं के ऊपर पीले रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए। पीले रंग की चुन्नी हो या फिर कोई भी पीले रंग का कपड़ा हो तो माँ को अर्पित करके और माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए प्रार्थना कीजिए। आपकी जो भी समस्या हो माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको उस समस्या से मुक्ति मिल जाए, तो बहुत जल्दी माँ की कृपा से आपको उस परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। वैसे 10 महाविद्याओं की जो आराधना होती है, जो साधना होती है, गुरु के द्वारा ही पूछकर करना चाहिए। लेकिन अगर गुरु नहीं है आपके पास और आप माँ बगलामुखी के मंत्रों का जप करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, तो भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें ही गुरु बनाकर और आप माँ बगलामुखी के मंत्र का जप कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। ठीक है। वैसे सामान्य जन हम सिर्फ पूजा अर्चना करके भी मंत्रों का जप करते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं। जो दीपदान का उपाय मैंने बताया वो भी आप कर सकते हैं, हल्दी की माला भी अर्पित कर सकते हैं और पीले रंग का वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। माता बगलामुखी को तांत्रिकों की देवी माना जाता है, परंतु सामान्य जन भी इनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। हम सात्विक भाव से किसी भी देवी की आराधना करते हैं तो उसका फल हमें बहुत ही शुभ रूप में प्राप्त होता है।
और विशेष सिद्धियों के लिए माँ की उपासना जो की जाती है वो रात्रि काल में की जाती है। माता बगलामुखी की साधना में पवित्रता, नियम और शौच आदि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ का ध्यान हमेशा पूजा पाठ साधना में करना चाहिए, कभी भी दूसरों का बुरा करने के लिए कोई भी पूजा, कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार से झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं तो ऐसी अवस्था में माँ बगलामुखी की साधना आपके लिए रामबाण उपाय है और आप इसे नवरात्रि से प्रारंभ करके प्रतिदिन कर सकते हैं। मतलब कुछ संख्या में मंत्रों का जप करें और माँ भगवती बगलामुखी की साधना करें, उनसे प्रार्थना करें। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ भी मिलेगा और आपको मुकदमे से छुटकारा भी मिल जाएगा। तो प्रेम से जयकारा लगाइए माँ बगलामुखी की जय। और अब आप सुनेंगे माँ महागौरी की कथा और पूजा विधि। नवरात्रि में अष्टमी तिथि की जो पूजा होती है माँ महागौरी की, ये माँ महागौरी के मूल रूप को दर्शाता है, मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में ऐसा बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप हैं और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ सदैव उनकी अर्धांगिनी के रूप में माँ महागौरी ही विराजमान रहती हैं। इसलिए नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की पूजा को सद्य फलदायिनी और अमोघ शक्ति वाला माना गया है। माँ महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार माँ महागौरी की उम्र जो बताई गई है वो 8 साल की है और 8 साल की उम्र में ही उन्हें अपनी पूर्व जन्म की सभी घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को माँ महागौरी के पूजन करने का विधान है, क्योंकि माँ महागौरी की उम्र भी 8 साल की है और इसलिए देवी भागवत में जो कन्या पूजन में कन्या की उम्र बताई गई है वो 2 साल से लेकर 8 साल के बीच की कन्या होनी चाहिए। इससे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उनके लिए कहा गया है कि अगर वो पहले दिन और 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि का व्रत धारण करते हैं और 9वीं तिथि के दिन व्रत का पारण करते हैं तो उन्हें 9 दिन के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप सिर्फ 2 ही दिन के व्रत धारण करते हैं तो प्रतिपदा तिथि और अष्टमी तिथि का व्रत कीजिए और 9वीं तिथि के दिन कन्या पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी और हजारों वर्षों तक इसी प्रकार से उन्होंने तप किया। इसके बाद उन्होंने कुछ भी खाना छोड़ दिया और केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। और हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के कारण माता का रंग काला पड़ गया था। तब माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई जो कि कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ महागौरी गौर वर्ण की हैं और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है और डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा भी कहा जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ का स्वरूप एकदम शांत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए महागौरी के स्वरूप में। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ का प्रिय रंग है गुलाबी और सफ़ेद। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रि में जिस प्रकार से आपने प्रतिदिन पूजा की है उसी प्रकार से आज भी पूजा की जाएगी। बस माँ महागौरी के मंत्रों का जप किया जाएगा और माँ महागौरी को जो प्रिय है वस्तुएं वो अर्पित करना है आपको। तो जिस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करते थे, पहले गणपति की, फिर कलश देवता की, इसके बाद अखंड दीपक या ज्वारे या फिर नवग्रह मंडल या षोडश मातृका जो भी आपने चौकी पर स्थापित किया है,
या फिर अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो जो भी देवी देवता आपके घर के मंदिर में विराजित हैं सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा आपको करनी है, तो माँ महागौरी का ध्यान करके और उनके स्वरूप का ध्यान करके बीज मंत्र का जप कीजिए। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। श्रीम क्लीम ह्रीम वरदायै नमः। अगला मंत्र है ओम महागौर्यै नमः। और एक मंत्र जो मैंने आपको बीच में ही बता दिया, सर्वमंगल मांगल्ये। और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माँ महागौरी के कई मंत्र हैं। इनमें से किसी भी मंत्र के द्वारा माँ महागौरी की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग अत्यंत प्रिय है, तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कन्या पूजन हो रहा है आज के दिन, तो आप हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि माँ को अर्पित कर सकते हैं। और माँ महागौरी का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प। इसके अलावा पीले पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, रात की रानी अर्पित कर सकते हैं, मोगरे का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। मतलब देखिए, कमल का पुष्प सबको नहीं मिल पाता है, इतनी आसानी से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हमारे पास जो भी फूल उपलब्ध होता है, जो भी पुष्प उपलब्ध होता है, उसी से हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा करते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि यही पुष्प चाहिए, जो आपके पास हो वही अर्पित कर सकते हैं। और विधि विधान से माँ की पूजा करके मंत्रों का जप करने के बाद माँ की आरती करनी चाहिए कपूर और लौंग जलाकर। और हाँ, जैसे कि आज अष्टमी तिथि है तो बहुत से परिवारों में आज के दिन कन्या पूजन और हवन भी होता है, तो हवन कर लीजिए माँ की पूजा करने के बाद। उसके बाद से कन्या पूजन आप कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को मीठा पान अर्पित करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अष्टमी तिथि के दिन मीठा पान माँ को जरूर अर्पित करना चाहिए। और अब आप सुनेंगे माँ महागौरी की आरती। ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको, निश दिन ध्यावत तुमको, ऋषि मुनि नर शिव जी। ओम जय जय महागौरी, डमरू त्रिशूल धारिणी, पापों का नाश करे मैया, पापों का नाश करे। वृषभ वाहन पे विराजे, वृषभ वाहन पे विराजे, माँ कल्याण करे। ओम जय जय महागौरी। श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन मैया, छवि है मन भावन। साँचे मन से पुकारो, साँचे मन से पुकारो, माँ देगी दर्शन। मैया जय जय महागौरी। गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न मैया, साधक रहे प्रसन्न। श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ, पावन कर लो मन। ओम जय जय महागौरी। अष्टमी नवराते में पूजा माँ की करो, भक्तों माँ की पूजा करो। माँ विपदा है मिटाती, माँ विपदा है मिटाती, माँ का ध्यान करो। ओम जय जय महागौरी। अवतार लियो माँ ने दक्ष गृह, लीला निराली की मैया ने लीला निराली की। शिव वैरागी खोए, शिव वैरागी खोए, मोहिनी थी डारी। ओम जय जय महागौरी। शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, हे माता भवानी तुम। सुन लो माता अरज तुम, सुन लो माता अरज तुम, द्वार तेरे आए हम। ओम जय जय महागौरी। मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे मैया, सदा ही सुख बरसे। अन्न धन सब पावे, अन्न धन सब पावे,
अपूर्ण नर न रहे। ओम जय जय महागौरी। महागौरी जी की आरती जो नर नित्य गावे, भक्तों जो नर नित्य गावे, भव सिंधु से तरे वो, भव सिंधु से तरे वो, व्याधि मिट जावे। ओम जय जय महागौरी। ओम जय जय महागौरी। मैया जय जय महागौरी। निश दिन तुमको ध्यावत, निश दिन ध्यावत तुमको, ऋषि मुनि नर शिव जी। ओम जय जय महागौरी। ओम जय जय महागौरी। माँ की आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा करिए। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात ना क्रियाओं को जानता हूँ, और भक्तिहीन अर्थात ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, तो मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन कब करेंगे और हवन कब करेंगे, और जो भक्त गुप्त नवरात्रि में व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें व्रत का पारण कब करना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।